ठीक है, चलो भाई, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो वेबिनार है, वो फ्रीलांसिंग के ऊपर है। ठीक है, फ्रीलांसिंग में हम लोग आज जो देखेंगे वो फ्रीलांसिंग होता क्या है, सही है, फ्रीलांसिंग कहते किसे हैं, और जो फ्रीलांसर है वो कौन होता है। ठीक है, और इसके अलावा फ्रीलांसिंग आप आज के दौर में किस तरह कर सकते हैं वो भी हम लोग आज देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भाई मार्केट प्लेसेस जो टॉप की चल रही हैं उन पे हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं, उस पे हम लोग कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। आप वक्त के साथ साथ जब इस लेवल पे, इस वे पे जब आएंगे तो आपको क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझ में आ जाने लगेंगी कि किस तरह फ्रीलांसिंग होती है इसमें। ठीक है, अक्सर लोग समझते हैं भाई जैसे ही जाएंगे तो हम लोगों को प्रोजेक्ट मिलेंगे, ये होगा वो होगा। तो इस वेबिनार में बकायदा मैं आपको बताऊंगा कि असल में इसके जो पीछे प्रोसेस चल रहा है वो है क्या। ठीक है, आप किस तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो फ्रीलांसर्स, सही है, फ्रीलांसर्स कौन होते थे, एक मिनट जो वॉइस नहीं, ठीक है, फ्रीलांसर कौन होते थे, सही है। तो फ्रीलांसर्स के बारे में हम लोग बात करें, क्या हो गया जी, शेख हमजा, शेख अब्दुल्ला, क्या हुआ। आवाज आ रही है उसके साथ, ठीक है, जब वो उसकी टक टक की आवाजें आ रही हैं। हाँ मैंने बोल दिया, ठीक है, सही, ठीक है, वो क्या हम लोग कर लेते हैं, उसका बोल दिया टक टक की, अब आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो वो फ्रीलांसर्स, सही है। इंग्लिश में एक वर्ड है लांस, सही है। लांस किसे कहते हैं, लांस एक वुडन हमारे पास हथियार होता है जिसके आगे एक नेजा या भाला लगा हुआ होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लांस कहते हैं, सही है। और जो इस लांस को जो यूज करता है, ठीक है, इस लांस को जो यूज करता है उससे क्या कहते हैं हम लोग, लांसर कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज वगैरह में भी आपने ये देखा होगा कि आपको नाइट्स वगैरह नजर आते थे, घोड़े पे बैठे हुए होते, बड़े बड़े उनके पास रॉड्स वगैरह होते थे, तो वो क्या कहते थे, वो लांसर्स कहलाते थे। ठीक है, लांसर्स कहलाते थे। तो जिन्हें हम लोग क्या कहते थे, नाइट्स कहते थे। ये क्या होते थे, ये बड़े स्किलफुल होते थे। ये आम जो बंदा होता है, आम बंदे से ज्यादा स्किलफुल होते थे। इनकी जो काबिलियत होती है, जो स्किल्स होती हैं, वो बड़ी आतंक होती थी, बहुत बेहतरीन स्किल होती थी। और ये वो चीजें कर सकते थे जो एक आम जो बंदा होता है या आम सिपाही जो होता है वो नहीं कर सकता। ये सारी चीजें ये लांसर्स वगैरह करते थे। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्स लांसर्स कहते हैं, नाइट्स कहते हैं। ये आपने पुरानी मूवीज होंगी उसमें भी ये नजर आते हैं। ये पूरे लोहे के ढके हुए होते थे, सही है। इनको अगर कोई वार या कोई आपका तीर कमान भी अगर मारे तो इनको लगता नहीं, क्योंकि ये पूरे ढके हुए होते थे और बड़े स्किलफुल होते थे। और ये आपके जो हो गए बड़े बड़े जो पैसे रखने वाले, जो बड़े ओहदे वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे, इन नाइट्स को हायर करते थे। ठीक है, इन नाइट्स को हायर करते थे और उनसे क्या करते थे, अपनी काम करवाते थे, उनसे सर्विस लिए, अपनी सर्विसेज जाके इलाकों में जा जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इनको हायर करते थे और अपने क्या करते थे, काम निकलवाते थे अपना इनसे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आता है, एक मिनट, कौन बोल रहा, आवाज नहीं आ रही वाली, बैकग्राउंड पे वॉइस आ रही है। एवोल्यूशन ऑफ फ्रीलांसिंग। ठीक है, एवोल्यूशन क्या है फ्रीलांसिंग का, कि पहले क्या होती थी, फ्रीलांसिंग क्या करते थे बंदे, घोड़ों पे लेकर जाके, सही है, और डिफरेंट इलाकों में जाके अपने क्या करते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, क्योंकि दौर पुराना था। ठीक है, लेकिन आजकल का जो दौर है, आजकल का क्या है कि बंदे के पास क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, सही है, रेवोल्यूशन आ गया। तो क्या करते हैं, आप घर बैठे हुए, सही है, घर बैठे हुए आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने पर।
ठीक है। और फ्रीलांसिंग बहुत कदीम चलती हुई आ रही है, यानी उसको कह सकते हैं कि आप पत्थरों के दौर से चलती हुई आ रही है। बहुत कदीम इनकी तारीख है फ्रीलांसर्स की, बहुत कदीम तारीख है। सही है। आपने सुना होगा कि अभी नया नया आपको वर्ड पता चला होगा, फ्रीलांसर वर्ड नया है, लेकिन ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के जो तरीके हैं ये कदीम दौर से चलते हुए आ रहे हैं, ये आज के तरीके नहीं है। ठीक है। तो फ्रीलांसर का जो वर्ड है, जी फ्रीलांसर इनको वर्ड दिया गया है, असल में इसकी ओरिजिन कहाँ से आई है? ठीक है, ओरिजिन कहाँ से आई है? यहाँ पर ये वॉल्टर स्कॉट नाम का एक फ्रांस का एक वो था, नॉवल निगार था। इसने अपने एक नॉवल आई वैन हर में फ्रीलांसर के वर्ड को पहली दफा यूज किया था। ठीक है, 1932 में। ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, फ्रीलांसर वर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया किन के लिए, जो बैकग्राउंड में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहले इनको फ्रीलांसर्स तो कहा नहीं जाता था। सही है। लेकिन अब क्या कहते हैं, इनको नया वर्ड दे दिया गया, इनको एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया? फ्रीलांसर्स नाम दे दिया गया है इनको। ठीक है। अगला क्या है भाई, इनकी हिस्ट्री पे अगर थोड़ी बात की जाए तो सही है, तो फ्रीलांसर की हिस्ट्री है वो स्टोन एज यानी पत्थर के दौर से स्टार्ट हुई थी। बहुत पुरानी, बहुत कदीम हिस्ट्री है। आपको ये एक पिक होगी ये वाली, इसमें आपको बाकायदा नजर आ रहा होगा कि एक काबिल स्किलफुल, क्योंकि उस वक्त डिग्रीज वगैरह तो होती नहीं थी, डिग्रीज तो बाद में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। उस वक्त स्किल्ड होती थी, माहिरीन होते थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पर आप देख रहे हो ये पत्थरों पे उसने नक्शो निगारी की हुई है। देखो पत्थरों पे नक्शे बने हुए, हिरन बना हुआ है, बहुत सारी चीजें क्या हुआ, पत्थर पे बनी हुई है। ठीक है। तो उसके अलावा क्या हुआ, थोड़ा सा दौर चेंज हुआ, तो लोगों ने क्या किया, जो जानवर उनके पास होते थे उनकी हड्डियों से, ठीक है, उनकी हड्डियों से क्या करना शुरू कर दिया, बर्तन वगैरह और हथियार वगैरह बनाना शुरू कर दिए। किसके अंदर, किससे? ये इनकी जो जानवर जो होते थे उनकी हड्डियों से। पहले क्या था, पत्थर का दौर, यानी अब क्या हुआ कि फ्रीलांसर की चेंज हो गई, लाइफ में चेंजेस आ गए। ठीक है। यहाँ पर कहते पत्थर का दौर से डायरेक्ट आ गया, क्या थे, हड्डियों का दौर आ गया। फिर उसके बाद क्या आया, तांबे का दौर आ गया। लेकिन फ्रीलांसर्स ने क्या किया, वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज किया है। फ्रीलांसर्स ने वक्त के साथ साथ आपको बदला है, अपनी स्किल्स को इनहेरिट किया है, नई नई स्किल्स सीखी है। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि फ्रीलांसर्स इसलिए इतने पॉपुलर होते हैं कि ये दौर के साथ चेंज हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आयरन स्टेज यानी लोहे का दौर आया। लोहे के दौर में बहुत इंकलाब आ गया इनके पास। सही है। तो पहले जो दौर था पत्थर का और हड्डियों का दौर चलता था, उसके बाद लोहे का दौर आया। उसमें क्या क्या लोगों, फ्रीलांसर्स जो थे यानी स्किलफुल जो लोग थे, जो उन्होंने क्या किया, दरवाजे वगैरह बनाए, लोहे के हथियार वगैरह बनाए, और क्या बोलते हैं, और हथियार वगैरह और तलवारें वगैरह, बहुत सारी चीजें बनाई। लेकिन उनमें से जो ज्यादा स्किलफुल थे, सही है, उन्होंने हथियारों को ऐसा अच्छा शेप दिया कि जब वो पहनकर बाहर निकलते थे लोग, तो उनको लगता था हाँ भाई कोई चीज उन्होंने पहनी हुई है। सही है। इतना उन्होंने उसको इनहेरिट किया, यानी इतनी मेहनत की। सही है। ये क्या होते थे, ये हमारे पास स्किलफुल लोग ही करते थे, पहले डिग्रियां तो होती नहीं थी। जिसके पास जितनी महारत होती थी उतना उसका काम निखर के बाहर आता था। ठीक है। अब बात करें तो करंट एरा की। सही है। आजकल के जो दौर में, आजकल के जो दौर में जो फ्रीलांसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन सर्विसेज आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर मुल्कों में, जहां भी रह के, पाकिस्तान में रहते हुए, अमेरिका में प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए और वगैरह वगैरह वाली चीजों में वो अपनी जो है स्किल वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बिग फोर आती है फ्रीलांसिंग मार्केट्स। बिग फोर फ्रीलांसिंग मार्केट्स हैं। सबसे पहले जो मार्केट आती है वो अपवर्क है। ठीक है, सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है। उसके बाद फाइवर है, फ्रीलांसर है और गुरु है। ठीक है। अपवर्क सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। दूसरे नंबर फ्रीलांसर। यहाँ पर फाइवर पे क्या है, जो इनिशियल जो बिगनर्स होते हैं वो फाइवर पे जाते हैं, क्योंकि फाइवर पे ना काम आसान आता है और इजीली मिल जाता है, इतना वो नहीं होता। ठीक है। फ्रीलांसर पे भी बड़े बड़े लोग हैं, वहां पर भी थोड़ा मुश्किल होता है। गुरु पे भी थोड़ा मुश्किल, अपवर्क पे भी काफी मुश्किल है। लेकिन फाइवर बड़ा जबरदस्त है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है आपको कोई भी चीज अर्न करना या कोई भी चीज गेट करना। ठीक है। हम्म, सही है। ठीक है।
अभी भी आवाज आ रही है बैकग्राउंड पे, नॉइज़ी आवाज आ रही है। ठीक है, अब नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हु इज फ्रीलांसर। ठीक है, हमने फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत कुछ देख लिया कि फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर जाके इसका एंड, क्योंकि इसका एंड तो कभी है नहीं, स्टार्ट मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से ये स्टार्ट होना शुरू हुई थी, और एंड तो चलेगा ही नहीं क्योंकि अभी चल ही रही है ये, हर दौर के हिसाब से ये चेंज होती रही है। पिछले दौर में अलग तरह से फ्रीलांसिंग चलती थी, अब जो दौर है उसमें कुछ अलग तरह से फ्रीलांसिंग चल रही है। ठीक है, तो हु इज फ्रीलांसर, सही, फ्रीलांसर कौन होता है, सही है, इसके बारे में बता करते हैं। तो फ्रीलांसर आप हर उस शख्स को कह सकते हैं जो क्या कर रहा है, अपनी पेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सही है, किसी जगह जाके कोई पेड सर्विसेज वगैरह दे रहा है, सही है, तो वो क्या कहलाता है, वो फ्रीलांसर कहलाता है। ठीक है, तो फ्रीलांसर के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, सही है। तो एडवांटेजेस की अगर हम लोग इसकी बात करें फ्रीलांसिंग की, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, लाइक अ बॉस, यानी आप अपने बॉस खुद होते हो, आप अपने बॉस खुद हो, आपको कोई हुक्म नहीं दे रहा, ठीक है, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, आपको कोई हुक्म नहीं चला रहा, कोई आपको हुक्म नहीं दे रहा, किसी के कहने पे आप कभी काम नहीं करते, अपनी मर्जी से काम करते हो। ये क्या है, ये सबसे बड़ा इसका जो है बेनिफिट है, लाइक अ बॉस, यानी आप इसमें बॉस बन जाते हो, यानी सारी टीम को, अगर आपके पास ज्यादा पड़ रहे तो आप अपनी टीम क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके बाद से हालांकि आपको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको तो जवाब देना पड़ता है, लेकिन उनसे भी आप अगर अच्छे तरीके से बात करें तो भाई अभी मैं बिजी हूँ या इस तरह से अगर बात करें तो वो आपको रियायत वगैरह दे देते हैं, टाइम आपका बढ़ा देते हैं, जो आपका टाइम डिले हो रहा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से यहाँ चीजें चलती हैं, तो टाइम डिले हो रहा होता है तो आपका टाइम ये लोग बढ़ा देते हैं जो आपके कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं, काफी ज्यादा है डिसएडवांटेजेस। क्या है, नो पेंशन, इसमें आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई आप खुद बॉस, आपने, आप सेल्फ ऑनर हो, ठीक है, आप किसी के लिए एम्प्लॉय नहीं हो, सेल्फ ऑनर हो, तो आपको पेंशन तो नहीं मिलेगी, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं हो, पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसके अलावा क्या कर सकते हो भाई, आप यहाँ पर लीव का कोई वो नहीं है, आप नो लीव, यानी इसमें छुट्टियां वगैरह वाला कोई सीन नहीं होता। ठीक है, आप छुट्टियां ले सकते हो, ये बोल के भाई मैं जा रहा हूँ वहां पर, आप डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन आपको छुट्टियां वगैरह नहीं मिलती, आपको डेडलाइन दी गई होती है, आपने उसी में ही चीजें बनानी पड़ती है। ठीक है, नो बोनस, बोनस क्यों मिलता है भाई, जब आप अच्छी कारीगरी करोगे महीने के एंड में तभी आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोनस इस तरह नहीं मिलता, दूसरी तरह से मिलता है, अगर आपने अच्छा काम किया है तो वो आपका जो सेलर होता है, जो बायर होता है, वो क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे देकर जाता है, वो बोनस कहलाता है, आपको $5 या $10 आपको वो देकर जाएगा। ठीक है, अगर उसको आपका काम अच्छा लगा, ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो वो बस ऐसे ही चले जाएगा और आपको पैसे भी नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग, सही है, स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है कि भाई पहले जो क्या होता था, आप लोग एक ही जगह, यानी आपका स्कोप जो है इसका फ्रीलांसिंग का बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होती थी फ्रीलांसिंग, आप लोग एक जगह जाके देते थे, इधर उधर और इलाकों में जाके आप उसको फ्रीलांसिंग की देनी पड़ती, लेकिन आजकल जो इसका स्कोप है वो खत्म हो चुका है, यानी आप घर बैठे हुए कहीं भी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी आप अपनी सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं। और नेक्स्ट वो है कि आप हर फ्रीलांसर उस शख्स को फ्रीलांस कह सकते हैं जो किसी कंपनी में जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, सही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जाता है और वहां जाके क्या करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, सिर्फ कुछ काम के लिए जाता है, तो वो शख्स भी आपको फ्रीलांसर आप उसको कह सकते हैं, वो भी फ्रीलांसिंग के स्कोप में ही आता है। ठीक है, यानी इंटरनेट से लेके आप रोजमर्रा के जो काम कर रहे हो वो भी आपकी फ्रीलांसिंग में ही आते हैं। ठीक है,
सबर करें 1 मिनट, हमारा डिस्कनेक्ट होगा। करना पड़ेगा ना। एक मिनट सबर करना, थोड़ा हमारा थोड़ा इशू हो गया। ठीक है, 1 मिनट सबर कीजिए, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, सही है। तो हम लोग कहाँ थे, जहाँ पर स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग पे थे। सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग पे थे। तो क्या था, स्कोप हमने डिफाइन कर दिया कि आपको कि किस तरह ये इसका स्कोप आपका चलेगा। मतलब आप ऑनलाइन दुनिया में तो इसका फ्रीलांसिंग करते ही हैं, ठीक है। ऑनलाइन दुनिया में आप फ्रीलांसिंग तो करते ही हैं, लेकिन आप फिजिकली भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली क्या है कि आप किसी कंपनी में जाके कोई अपनी सर्विस वगैरह दे सकते हैं, किसी शॉप वगैरह में जाकर अपनी थोड़ी बहुत सर्विस दे सकते हैं, तो वो फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, हाउ इट्स वर्क, सही है, कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए भाई, आपको एक लैपटॉप वगैरह या एक मोबाइल वगैरह चाहिए होता है, बायर और सेलर दोनों को चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप को एक ईमेल वगैरह कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। ईमेल कौन सी है, बायर और सेलर दोनों, ठीक है, बायर और सेलर दोनों को ईमेल कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। लैपटॉप वगैरह आपको नीड होगा, ठीक है, ये फ्रीलांसिंग मोबाइल वगैरह में नहीं हो सकती क्योंकि आपको लैपटॉप वगैरह तो नीड होगा ही होगा। ठीक है, बायर को नीड नहीं होगा क्योंकि बायर ने सिर्फ खरीदना होता है, आपने काम भी करना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना पड़ता है, आप दोनों को
ईमेल कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, ईमेल जीमेल पे भी हो सकती है और जाके उनके ऑफिशियल अकाउंट पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा उसके बाद क्या करता है, जो बायर के लिहाज से अगर देखा जाए, ठीक है, वो क्या करता है, वो स्किल्स को अपनी क्या करता है, शेयर वगैरह करता है, मतलब सर्च करता है बंदों को जो चीज उसको चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल उसने वेबसाइट बनानी है तो वो क्या करेगा, क्योंकि वेबसाइट पे जाएगा, वो सर्च करेगा, वो वेबसाइट चाहिए, तो मुख्तलिफ किस्म के उसके पास बंदे आएंगे, तो उनमें से सर्च करेगा, जो उसको लगेगा सुटेबल है तो वो क्या करेगा, उसको हायर वगैरह कर लेगा, ठीक है। सर्च वगैरह सर्चिंग वाला सिस्टम होता है। और उसके अलावा क्या है, मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स वगैरह उधर हैं, फ्रीलांसिंग मार्केट में होती हैं, ये मार्केट प्लेसेस कहलाती हैं। ये फ्रीलांसिंग की जितनी भी वेबसाइट्स मैंने अभी आपको बताई हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी मार्केट प्लेसेस कहलाती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपका क्लाइंट और फ्रीलांसर, सही है, ये रिव्यू सिस्टम, चलिए क्लाइंट ये क्या है, स्टार सिस्टम है, ये रिव्यू सिस्टम है। अब ये दोनों साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों साइड के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है भाई, 5 स्टार तो मिलने ही चाहिए आपको, आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, सही है। क्लाइंट और फ्रीलांसर, क्लाइंट जो फ्रीलांसर को देता है रिव्यू और फ्रीलांसर क्लाइंट को रिव्यू देता है, ठीक है, ये इस तरह का साइकिल चलता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मेरे को प्रोजेक्ट वगैरह दिया, मैं प्रोजेक्ट वगैरह ले लिया, ठीक है, और मैंने उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं बना के दिया, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया, मैंने उसको भेज दिया। अब वो चेक करेगा, वो उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा, जो मैं उसको सेंड करूंगा, वो सॉफ्टवेयर को देखेगा, वो चेक करेगा यार इसने मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी की है नहीं की, ठीक है। अगर की होंगी तो क्या करेगा, वो अपना वो कर लेगा, क्या बोलते हैं, इसको रिवीजन ले लेगा, अगर रिवीजन में भी उसको सही नहीं लगा तो क्या करेगा, सबमिट कर देगा और हमें स्टार्स देगा, सही है। जब एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद ये स्टार्स वाला उसके पास दिन आती है। जैसे आपने क्रीम और उबर में देखा होगा कि आप एक बाइक के साथ जाते हैं, बाइकर के साथ जाते हैं, आप जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं उसके बाद रिव्यू सिस्टम आता है, जब आपकी राइड कैंसिल हो, राइड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद रिव्यू सिस्टम आता है। इसी तरह ये कि आपका जब प्रोजेक्ट बन जाएगा, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है, ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर रिव्यू सिस्टम आता है बीच में, प्रोजेक्ट अब कंप्लीटली बना दिया। तो ये रिव्यू सिस्टम दोनों के लिए बड़ा अहमियत रखता है। सबसे पहले तो क्लाइंट फ्रीलांसर के लिए तो कुछ ज्यादा ही अहमियत रखता है। अगर बायर में अगर गलत रिव्यूज दे देते हैं, स्टार्स गलत कर देते हैं, तो आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो उसमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इससे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है जो आपका पहला जो प्रोजेक्ट लोगे आप, तो उसकी जो आपने अच्छे से करके वो बनाना है और उसमें 5 स्टार तो लेने ही लेने, इससे कम की तो डिमांड ही नहीं है, ठीक है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया तो 5 स्टार लेने हैं। उसके अलावा भाई क्लाइंट का आपके रवैया कैसा है, जब उसने हमें रिव्यू दे दिए, क्लाइंट के बाद मेरे रिव्यू आते हैं, पहला क्लाइंट रिव्यू देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई आपको रिव्यू देने हैं, और तब तक वो क्लाइंट का रिव्यू शो नहीं होगा जब तक आप रिव्यू नहीं देंगे, इसमें ये सिस्टम है। क्लाइंट ने रिव्यू दे दिया आपको, ठीक है, और फिर आपसे मांगेगा, जब तक आप रिव्यू नहीं देंगे ना तब तक क्लाइंट का रिव्यू नहीं आएगा, सही है। तो आपने भी देना होता है भाई आपने इस क्लाइंट के साथ वर्क किया, कैसा है, इसके बाद करना आसान, इसके साथ आसान है मुश्किल है, आप इसको 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहते हैं, कितना अच्छा बंदा था, सही है। तो आपको जिस हिसाब से लगे हाँ भाई इसने तंग भी नहीं किया, ये अच्छा बंदा था, मेरी बात भी इसने मान ली थी, तो उसके लिए क्या करना है, आपने उसको 5 स्टार देने, अपनी मर्जी से स्टार वगैरह दे सकते हैं और कमेंट वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास अगर बात करें फ्रीलांसिंग की वेबसाइट की, अगर कैटेगराइज करें इनको, अगर नंबरिंग दें, तो सबसे पहले जो नंबर पे वो आती है वो क्या है, अपवर्क आती है, सही है। अपवर्क के 2 प्लेटफॉर्म थे पहले, इलांस और ऑर्डेक्स, सही है। ये क्या थे, 2 प्लेटफॉर्म थे, उनके साथ उन दोनों को मिला के ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बना दिया गया फॉर बिजनेस। इनके जो फ्रीलांसर से, क्योंकि वो 2 प्लेटफॉर्म से उठ के आए हैं, तो ये नंबर 1 पे चल रहा है, सही है। सबसे ज्यादा बिजनेस इसी वेबसाइट्स पे होता है, किस पे, अपवर्क पे, ठीक है। अपवर्क अपवर्क का कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इलांस और ऑर्डेक्स को मिला के उसको अब बनाया गया, सही है। और इनके मुताबिक ये
पर डे पे 200 प्रोजेक्ट्स तो पोस्ट होते ही हैं, 200 से ज्यादा होते होंगे, ये तो पुरानी है, 200 से ज्यादा ही इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं पर डे के हिसाब से, इतने प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और फिर वो आप पर होता है कि आप किस तरह उसको पिकअप करते हो, किस तरह उनसे बात करते हो और प्रोजेक्ट को गेट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आते हैं, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आती है फ्रीलांसर, ठीक है। फ्रीलांसर क्या है, ग्लोबल, ये भी फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेस है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे, सबसे पहले अपवर्क आती है, दूसरे नंबर पे ये आती है। और फ्रीलांसर 2009 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। इसमें क्या होता है, इसमें बिड सिस्टम है। फ्रीलांसर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बिड मतलब बोली लगती है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट आता है, सही है, वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो क्या किया, फ्रीलांसर्स के पास चला गया जो उस कैटेगरी के फ्रीलांसर्स थे, जैसे मैंने फाइवर क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स वगैरह का मैंने सेंड कर दिया उनको। तो वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इन लोगों ने वो अपने आप को रजिस्टर्ड किया होगा उस कैटेगरी में, उन सबके पास वो चीज, वो रिक्वेस्ट शो हो रही होगी, और वो उस रिक्वेस्ट पे क्या करेंगे, अपनी बिड्स लगाएंगे, यानी बोलियां लगाएंगे कि भाई मैंने तो अपना हिसाब इतना लगा कि मेरे को भी $5 से नहीं, $50 से $100 तक मेरी रेंज है। तो फ्रीलांसर्स आएंगे, वो अपनी बताएंगे भाई मैं आपको ये वेबसाइट इतने में बना के दूंगा, कोई कहेगा मैं इतने में बना के दूंगा। तो इस तरह करके ना बोलियां लगती हैं, और फिर जो आपका बायर होता है वो चेक करेगा कि भाई कौन सा जो सुटेबल है मेरे लिए। सबसे पहले तो वो प्राइस चेक करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हमारी जो वेबसाइट है सस्ते से सस्ते में बन जाए। तो हर कोई चाहता है कि हमारी जो वेबसाइट है सस्ते में बन जाए, तो इसलिए क्या करेंगे, जो जो सस्ता होगा और जो अच्छा होगा, ठीक है, सस्ता भी होगा जो अच्छा होगा, जिसका पोर्टफोलियो वगैरह अच्छा होगा, तो उसी को ही वो एंड में प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है गुरु, ठीक है। guru.com क्या, ये भी मार्केट प्लेस है, सारी मार्केट प्लेसेस ही हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ रजिस्टर्ड करना होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है इसकी, कोई भी पैसे वगैरह नहीं लगते यहाँ पर, रजिस्टर्ड नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है सब में, ठीक है। अलाउ कंपनी टू फाइंड फ्रीलांस वर्कर्स, सही है, कंपनीज होती हैं, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयर्स ही आते हैं, यहाँ पर अकेला तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो बनी थी 1998 में बनी थी, और ये इनके मुताबिक है कि 1 मिलियन आपके इनके जॉब्स कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी 1 मिलियन जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। 1 मिलियन से तो ज्यादा ही हो गए होंगे भी, लेकिन 1 मिलियन इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने सक्सेसफुल कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, फाइवर के ऊपर आते हैं। फाइवर ये बिजनेस के लिए बनाई गई थी, 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये टेबल इसराइली कंपनी है, बेस्ड ऑन टेल एवाव, इसराइल के अंदर है। इसमें क्या था, इसमें इन लोगों ने ये अलग सिस्टम प्रोवाइड किया। इसमें क्या थी, इसमें सर्विसेज जो है क्लाइंट, वो जो फ्रीलांसर्स हैं उनको बनानी पड़ती है, और वो जो बायर होता है उसको क्या करता है, वो फ्रीलांसर वो एक्सेस करता है, उसको सर्च करता है, उसके सामने उसकी सर्विसेज शो कर देती हैं, और फिर उसको हायर कर देता है अपने जो फ्रीलांसर होता है उसको, सही है। इसमें ये नहीं होता कि आपकी प्रोफाइल एक्सेस होगी, इसमें डायरेक्ट जाता है, आपने जो सर्विस बनाई भी होती है आप उसमें डिस्क्राइब करते हो कि अभी मैं फॉर एग्जांपल मेरी एक सर्विस है वर्डप्रेस की, मैंने बना के रख दी है, मैंने उसे पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब कोई आएगा वर्डप्रेस वाला, कोई जिसको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी होगी, वो आके देखेगा, भाई मेरी सर्विस को देखेगा, मेरे प्राइस देखेगा, फिर मुझसे कांटेक्ट करेगा, यार आप ये सर्विस प्रोवाइड करें वर्डप्रेस बनाने की, मैंने ये वाला पैकेज आपका लेना, पैकेजेस होते हैं उसमें, तो ये पैकेजेस लेना है, फिर आप उससे डील करोगे, फिर वो आपको हायर वगैरह कर लेगा, ठीक है। तो हायरिंग का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, प्रोसेस इसका मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो क्या होता है यहाँ पर, जो फ्रीलांसर है, सही है, फ्रीलांसर क्या होता है, जैसे क्लाइंट मेरे पास आ गया, उसने मेरे साथ बात की, हम दोनों की डील फिक्स हो गई, तो फिक्स होने के बाद जो क्या होगा, ये फ्रीलांसर होगा, सही है। फ्रीलांसर जो होगा वो क्या करेगा, क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। कौन सी रिक्वेस्ट, जो उसने मांगी होगी, हाँ भाई मेरे को वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए, मेरे को ये वेबसाइट चाहिए, तो उस तरह की रिक्वेस्ट बनाएगा, ठीक है। और किसको सेंड करेगा, उसमें वो पैसे भी लिखेगा, जो इन दोनों के बीच में डील हुई भी होती है, प्रपोजल होता है पूरा, वो प्रपोजल क्या करेगा, इस क्लाइंट को सेंड करेगा, सही है। और देन क्या करेगा, ये क्लाइंट जो है अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया, सही है,
एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास जो इसका अकाउंट में पैसे होंगे, जो मैंने यहाँ पर ऑफर बनाते हुए जो मैंने पैसे लिखे थे, वो पैसे अगर इसके अकाउंट में होंगे तो वो कट के क्या हो जाएंगे, स्क्रीन में आ जाएंगे। स्क्रीन का सिस्टम है जो दोनों से पैसे ले लेता है, क्लाइंट से पैसे अपने पास होल्ड रखता है। ठीक है, तो क्या करेगा भाई, सक्सेस ये काम करना स्टार्ट कर देगा, दोनों से पैसे, इससे पैसे कट गए और ये इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, सक्सेसफुल अगर ये बना लेगा क्लाइंट, ठीक है, अगर क्लाइंट सक्सेसफुल या मैंने काम है सक्सेसफुल कर दिया, अगर मेरे क्लाइंट को पसंद आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसी तरह मेरे को रिव्यू देगा और ये जो पैसा है जो स्क्रीन में रखा हुआ है ये मुझे वापस मिल जाएगा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, कुछ ड्यूरेशन होता है इसका, तो वो ड्यूरेशन आप कंप्लीट करते हो उसके बाद वो आपको सारे पैसे मिल जाते हैं, क्लियरेंस में चले जाते हैं, क्लियरेंस से आपको सारे पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ एक्सप्लोर करते हैं, यार हमारे पास तो स्किल नहीं है, तो एक्सप्लोर करते हैं कि भाई हम किस किस स्किल पे काम कर सकते हैं। यहाँ तो आप लोगों ने ज्यादा सोचा होगा यार हम डिजाइनिंग या पर्पस पे काम करेंगे, लेकिन फ्रीलांसिंग की बहुत मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स हैं, बहुत अलग अलग किस्म की स्किल्स हैं, तो उन स्किल्स में हम लोग देख लेते हैं हम लोग किस किस स्किल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपना, इसको ओपन करते हैं क्रोम को। ठीक है, यहां पर मैं आता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं फाइवर, फाइवर का चेक करते हैं, फाइवर पे जाते हैं, ये रही फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहां से क्या करना है, अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है, गूगल का अकाउंट लगाएंगे आपको, तो यहाँ से कंटिन्यू करके अकाउंट बना लेंगे, बहुत आसान सा अकाउंट है, बस यहाँ पर क्लिक करना है और गूगल से क्या करना है, आपने साइन इन कर देना है। ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। देखो ये ज्वाइन हो रहा है, लेकिन मैंने करना नहीं है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सर्च इंजन है भाई। फॉर एग्जांपल मैं क्या हूँ, मैं बायर हूँ, मेरे को चीज खरीदनी है, मेरे को क्या करनी है, वर्डप्रेस खरीदनी है। ठीक है, तो यहाँ आता हूँ भाई, मेरे को वेबसाइट चाहिए वर्डप्रेस से, तो यहाँ पर सिंपली वेबसाइट लिखता हूँ मैं, वेबसाइट। ठीक है, सही है, तो ये देखो वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज थी ये लोगों ने प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, इसमें रेटिंग होती है आपकी कि भाई नंबर 1 पे आ रहे, इंडेक्सिंग होते हैं, इंडेक्स वाइज हर चीज चलती है, जो जो वेबसाइट पे कनेक्ट है उन सबकी सर्विसेज वगैरह शो हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरे को इसकी सर्विस पसंद आ गई है, मैंने इस पर क्लिक किया। सही है, अब क्या है भाई, ये क्या क्या बना के दे रहा है, आई विल क्रिएट बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करके दे रहा है मेरे को। कितने में डिजाइन करके दे रहे हैं, ये डॉलर्स में आ रहा है, यहाँ पर आप इसकी प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं डॉलर्स में करूँ, क्योंकि आपने वहाँ डॉलर्स में देनी होती है, यहाँ पर और आ रहा है विज्ञान में, तो $250 में मेरे को बना के दे रहा है। सही है, मेरे को ये बहुत महंगा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे सस्ता वाला चाहिए, तो सस्ता वाला भाई मैं चेक करता हूँ, यहाँ नीचे जाता हूँ भाई, कोई सस्ते में कोई बना के दे दे मुझे। यहाँ पर सबसे नीचे पी के आज को करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, मेरे को $5 वाली चाहिए, $10 मेरे को बना के दे रहे, $30 में। चलो ये अच्छा लग रहा है, इसको देखते हैं। तो ये क्या क्या, आई विल डिजाइन लोगो फॉर योर वेबसाइट कंपनी बिजनेस कार्ड, ये लोगो डिजाइनर की है। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया, ये ब्रीफ इसने गिग का प्रोवाइड किया गया। अगर आपको इसकी सर्विस खरीदनी है तो ये क्या करना है, ब्रीफली इसको क्या करना है, आपने रीड करना है और यहाँ से इसको कांटेक्ट कर देगा। अगर मैं बायर हूँ, मैं कांटेक्ट कर दूंगा। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस है, ये इसके रिव्यू सिस्टम है जो मैंने अभी आपको बताया कि 5 स्टार रिव्यू लिए हैं इसने। ठीक है, तो ये आगे के प्रोजेक्ट में आपको बड़ी हेल्प करते हैं 5 स्टार रिव्यू। ठीक है, मेंबर कब से है, ये आपको जब आपने अकाउंट बनाया, ये पहले से आपके अकाउंट में आ जाता है कि भाई इस तारीख को इसने अकाउंट बनाया था, बांग्लादेश का है ये बंदा, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन इसने लिखी हुई है। ठीक है, ये इसके छोटे मोटे पैकेजेस हैं। अब मैं आऊंगा तो क्या करूंगा, मैं इनमें से एक छोटे मोटे पैकेजेस खरीदूंगा। ठीक है, कोई भी पैकेज हो सकते हैं जो मेरे को अच्छा लगेगा। सही है, ठीक है भाई, सही है। यहाँ तक तो हमने फ्रीलांसर, यहाँ तक तो हमने बायर का देख लिया। ठीक है, अब फ्रीलांसर का भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, सही है। इसके अलावा हम लोग और वेबसाइट पे चले जाएं, अपवर्क पे चले जाएं, जैसे अपवर्क।
ठीक है, ये सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर अगर चले जाएं, यहाँ पर भी इसी तरह बिल्कुल आ रही हैं चीजें। अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल करूँ, वेबसाइट चाहिए मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गई भाई, यहाँ पर सर्विसेज नहीं आई है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सर्विसेज आ रही थी कि भाई ये पैकेजेस बने हुए हैं इस तरह। अगर मेरे को यहाँ से डायरेक्ट सर्विस लेनी है तो डायरेक्ट मैं इसकी सर्विस ले सकता हूँ। फाइबर में ये डिफरेंस है। और अपवर्क में क्या, डायरेक्ट उस बंदे से कॉल करनी पड़ती है, उससे बात करनी पड़ती है, तो इस वजह से वो बंदा ही पूरा हायर करना पड़ता है। यहाँ पर क्या, आप छोटी छोटी सर्विसेज, छोटे छोटे पैकेज हायर कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो आपका पैकेज बिकता है वो स्टैंडर्ड पैकेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग फ्रीलांसिंग में एक अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ। मेरा पुराना एक अकाउंट था, वो आपको मैं लॉगिन करवा के दिखा देता हूँ कि किस तरह हम लोग अकाउंट बन जाते हैं और किस तरह हम लोग गिग वगैरह को फाइनल वगैरह करेंगे, ठीक है। सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पुराना अकाउंट खोलता हूँ। मेरे पास एक अकाउंट है। जब सब कुछ आप डिलीवर कर देंगे, सब कुछ आप बना लेंगे, ठीक है, तो साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह की डिटेल्स आपको वगैरह आ रही होंगी। यहाँ पर आपके मैसेजेस, अगर आपने अभी नया अकाउंट होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं शो होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके जो आपने कमा लिया होगा वो सारी चीजें यहाँ पर शो होंगी। सही है, आपके जो स्टार्टिंग में तो जीरो ही लिखा हुआ होगा डॉलर, क्योंकि आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं, यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और आपने याद रखनी है कि आप जब अकाउंट बनाएंगे फिर ये फाइबर का, तो आपको इंग्लिश का टेस्ट वगैरह भी देना होगा। तो आपने ऐसा करना है कि आप इंग्लिश वगैरह अगर आपको नहीं आती तो आप किसी और से करवा सकते हैं। मे भी आप खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे जो होती है, आगे आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। तो इंग्लिश आपने इतनी तो कम से कम सीख ही लें कि अगले की बात तो समझ जाए, अगले बोल क्या रहे हैं, अगले की बात समझ में आएगी तो आप वो काम कर सकोगे ना, आप उसको अपनी बात समझा सकोगे, उसकी बात समझ सकोगे। तो इंग्लिश तो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। सही है। तो अकाउंट का पूछ रहे हैं, अकाउंट बस यहाँ पर जाने हैं आपने। यहाँ पर मैं फाइबर पे खोल लेता हूँ भाई। सबसे पहले तो आपने गूगल से लॉगिन कर लेना, ठीक है, जीमेल वगैरह से आपने लॉगिन वगैरह कर लेना। लॉगिन वगैरह करने के बाद आपका क्या होगा, फाइबर पे आप आओगे, ठीक है, फाइबर पे आप आओगे और क्या करोगे, यहाँ से ज्वाइन, सही है, और ज्वाइन विद गूगल, बस इतना सी करना है, आपका अकाउंट वगैरह बन जाएगा। ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने नाम क्या रखना है, कंटिन्यू वगैरह कर लेना, और थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह होगी कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, ये वो आप इसकी डिटेल्स वगैरह दे देना, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें इसमें ये चीजें गिग, ठीक है। उसके बाद ये डेस्कटॉप शो हो जाएगा, आप थोड़ी बहुत इसको दे दोगे। डेस्कटॉप शो होने के बाद आपका यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी। देखो जैसे मेरी गिग्स वगैरह बनी हुई हैं, कुछ गिग मैंने पॉज की हुई हैं, कुछ गिग अप्रूवल के रिक्वायर्ड हैं। तो ये गिग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिग जो है ना, ये गिग क्या एज अ सर्विस है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर जो मैंने आपको चीजें दिखाई थी, ठीक है, यहाँ पर फाइबर पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं वर्डप्रेस लिख रहा हूँ, वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस लिखा, ये क्या, ये गिग है, सही है। एक बंदे ने मूवी लगाई भी है, सही है, और एक बंदे ने सिर्फ स्लाइड्स लगाई हुई, ठीक है। तो ये क्या, ये पूरी एक गिग है। ये बंदा शो हो रहा है भाई, टॉप रेटेड है, इसने ज्यादा कमा ली। तो ये क्या है, ये गिग है आपकी। इसकी रैंकिंग होती है, सर्च इंजन पे रैंकिंग होती है, सही है, नंबर 1 पे आ रहा है, और पता नहीं कितनी सर्विसेज पीछे पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जाके अगर देखें, ये सर्विसेज, सही, 82,000 सर्विसेज इसकी पड़ी हुई है, ठीक है। तो मीन्स ये आता है कि भाई हम लोग फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, यहाँ तो कंपटीशन ज्यादा है बहुत, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी कैटेगरीज ढूंढनी है, तो ये जिसमें कंपटीशन कम हो, सही है। कुछ कैटेगरीज, एक कैटेगरी में आपको बता देता हूँ किस तरह की। जैसे मेरे पे यहाँ है सर्टिफिकेट डिजाइन, ठीक है। ये क्या, सर्टिफिकेट डिजाइन, सर्टिफिकेट डिजाइन, इसमें कितनी सर्विसेज हैं भाई, 790 सर्विसेज हैं। और यहाँ पर देखो ये ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है, सही है, ऑनलाइन सेल है, मतलब अभी अवेलेबल कौन है, सही है। फिर आपका जो बायर होगा वही देखेगा भाई इतनी सर्विसेज तो हैं, तो अवेलेबल कितने हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ तो देखो 63 अवेलेबल है, यानी यहाँ पर आपको चीजें
एक्सप्लोर करने, यानी यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मिलने का चांस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 ही पेजेस हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन भी कम है। सही है। अब आप लोग बोलोगे यार सर हमें तो ये आता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ इसके लिए हमें फोटोशॉप वगैरह सीखनी पड़ेगी, हर चीज हमें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, ठीक है, ये फोटोशॉप से बना हुआ है। लेकिन आपके पास अब जदीद दौर आ गया है, तो ये चीज, ये टूल्स आपको मिल जाते हैं बने बनाए। हाँ, फोटोशॉप सीख लो, इलस्ट्रेटर सीख लो, वो अच्छी चीज है, लेकिन आपको फास्ट में जाना है तो फिर कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ वेबसाइट हैं जो आपको ये चीज प्रोवाइड कर देती हैं बनी बनाई। जैसे यहाँ पर कैनवा है, मेरे पास कैनवा है, कैनवा पे जाता हूँ मैं। सही है। कैनवा पे क्या आपने लॉग इन करना है और यहाँ पर हर चीज बनी बनाई आपको मिल जाएगी, यहाँ पर जस्ट चेंजेस करनी पड़ती हैं। सही है। साइन अप विद गूगल, साइन अप कर देता हूँ, ठीक है। क्या रहा, आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ। कैनवा पे बड़ी जबरदस्त चीजें आपको मिल जाएंगी। एक मिनट, इधर खोल लेते हैं हम लोग कैनवा, जहाँ पर मेरा अकाउंट लॉग इन है, ठीक है, यहाँ पर खोल लेते हैं। कहिए, साइन इन करता हूँ मैं इसको गूगल से। यहाँ पर थोड़ी लोडिंग ले गए, मे बी लेट। ठीक है भाई, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर ये बता दो। हाँ, टीचर हैं, सही है, मे बी लेट है। ये कुछ सेटिंग का बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है कि आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो सही है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट पे आए, तो सर्टिफिकेट के जितने भी आपको चाहिए होंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे। सही है। आपने क्या करना है, देखो सर्टिफिकेट आपको मिल गए हैं, मैंने क्या किया, सर्टिफिकेट की फील्ड में गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट आप यहाँ से बना सकते हैं। देखो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ से बने बनाए मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं किसी पे भी जाऊँ, देखो सर्टिफिकेट है, इसमें मैंने क्लिक किया, देखो इसका ओपन हो गया। यहाँ से मैं हर चीज इसकी चेंज वगैरह कर सकता हूँ, कोई भी चीज मेरे को चेंज वगैरह करनी हो यहाँ पर मैं इजीली कर सकता हूँ हर चीज। ठीक है, इसको यूज करना बहुत आसान है, यहाँ पर रहते हुए आप सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज बना सकते हैं। सही है, बस थोड़ा सा इसको यूजेबल आपने बनाना होगा, बाकी चीज आपकी बड़ी अच्छी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सही है, ठीक है। और इसमें सही है, ठीक है। आगे क्या है, आगे हम लोग गिग की तरफ जाते हैं। हमने गिग बना लिया, आपको आपको बता दिया कि कौन सी सर्विस पे आप गिग बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट अ न्यू गिग हम लोग किस में बनाते हैं, हम लोग सर्टिफिकेट डिजाइन पे ही बना लेते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट डिजाइन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर कौन कौन सी गिग हैं, किस तरह की लोगों ने बनाई हुई है, तो यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये रही सर्टिफिकेट डिजाइन। ठीक है, बेसिक पैकेज 13 रखा हुआ है, हमारे पास तो कम होगा। सही है, हम लोग क्या करेंगे, $5 वगैरह में बना के देंगे। स्टैंडर्ड पैकेज है और हमारे ये प्रीमियम पैकेज, सबसे महंगा पैकेज होता है ये। ठीक है, इसमें आपने ज्यादा चीजें, कॉन्सेप्ट वगैरह ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं। तो सबसे बेसिक पैकेज में हमें क्या रखना पड़ता है, जो आप सिंपली जो चीजें कर सकें, जैसे थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह होती हैं, वो चीजें आप इसमें कर सकते हैं। सही है, उसके बाद क्या आता है, आपका स्टैंडर्ड पैकेज आता है, और उसके बाद आपका प्रीमियम पैकेज आता है, जिसमें ज्यादा, और स्टैंडर्ड पैकेज में वो रखना है जो आम इजीली चीज वो बन जाए। सही है, छोटी सी चीज बन जाए लेकिन इजीली वो काबिल रेडी हो। ठीक है, प्रीमियम में क्या होता है, आप ज्यादा चीजें उसको बना के देते हो, एक से ज्यादा चीजें आप उसको बना के देते हो, तो पैकेजेस का स्टाइल है। सही है, सबसे पहले गिग टाइटल है, ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज है, उसके बाद टैग्स वगैरह है। ठीक है, तो गिग टाइटल क्या, मैं यहाँ पर बता दूं आपको, यहाँ पर बेस्ट सेलर प्रैक्टिसेस में, ठीक है, बेस्ट सेलर प्रैक्टिसेस है, इसके अंदर मैं बता दूं, तो सबसे पहले क्या है, अपने सबसे पहले गिग का टाइटल देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद गिग की कैटेगरी, उसकी डिस्क्रिप्शन, गिग की रिक्वायरमेंट्स, इमेजेस वगैरह, वीडियो वगैरह, लैंग्वेज, एक्स्ट्राज, और प्राइसिंग मेथड्स आपके अच्छे होने चाहिए, और जनरल गाइडलाइन। सही है, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं टाइटल, क्योंकि हम हमें यहाँ पर क्या मांग रहा है, हमारे से यहाँ पर मांग रहा है कि आपने क्या करना है,
इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मांग रहा है, यहाँ पर देखो हमसे टाइटल मांग रहा है, ठीक है। हमने टाइटल क्या लिखना है, तो टाइटल के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, सही है। योर गिव टाइटल डिस्क्राइब योर व्हाट योर ऑफर फॉर टू डू फॉर $5, ठीक है। फाइवर में ज्यादातर जो चीजें हमें $5 में सेल करने को मिलती हैं। यू शुड बी रिटर्न इन फाइवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। दिस डिस्क्रिप्शन विल बी इट विल बी एंड्स विद $5, ठीक है। या मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे यह डिजाइनिंग क्या है, सही है। आई विल डिजाइन अमेजिंग सर्टिफिकेट फॉर योर कंपनी इन $5, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस एंड गुड प्रैक्टिस, ये टाइटल में कह रहा है कि भाई $5 भी शुड भी आपने रिटर्न लिखना है, इस किसके अंदर, अपने टाइटल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाला हम लोग टाइटल इस पर लिख देते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हैं कॉपी करके, और यहाँ पर सही, ठीक है। डिजाइन अमेजिंग सर्टिफिकेट फॉर योर कंपनी फॉर $5। बेहतरीन हो गया, टाइटल हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। इसके मुताबिक हम लोगों ने टाइटल बनाना है। कीप द टाइप इंफॉर्मेटिव वन कॉन्सेप्ट टू सेव स्पेसिफिक गिग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। थोड़ी सी गिग डिस्क्रिप्शन भी आ गई हमारी, क्योंकि हम लोग इस सर्विस में जो हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, वो हमने क्या कर दिया, अपने टाइटल पे लिख दिया कि भाई ये जो टाइटल, ये जो हमारे पास गिग है, इसमें क्या होगा, सर्टिफिकेट डिजाइन होंगे आपके लिए, सही, और आपकी कंपनी के लिए। तो थोड़ी बहुत इसमें क्या आ गई, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी शामिल हो गई है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, गिग की कैटेगरी, सही है। गिग की कैटेगरी कैसे पिक करनी है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं, अब वो कैटेगरी दूसरी सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है, और वो कहते हैं यार सर हमारा इस कैटेगरी में शो नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लोगो की कैटेगरी है, ठीक है, लोगो बनाते हैं, तो जाके वो वेबसाइट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है। तो उनको रिक्वेस्टें भी उस हिसाब से शो होती हैं, वेबसाइट के हिसाब से। वो कहते हैं सर हमें तो गिग की वो कैटेगरी मिलेगी कि रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही हमारे पास। तो कैटेगरी जो आपने सिलेक्ट करनी है, जो यहाँ पर ये हमें ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है, कैटेगरी हमने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, आपने क्या करना है, सर्च करना है फ्यू मिनट्स ऑन फाइवर सिमिलर गिग्स एंड सी योर कैटेगरी बेस्ट सेलिंग फॉर वन, सही है। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा कह रहे हैं कि सर्च कर लो जो टॉप के जो बायर्स हैं, सही है, टॉप के जो सेलर्स हैं, उन्होंने कैसी कैटेगरी रखी। तो सर्टिफिकेट डिजाइन में अगर मैं जाऊं, डिजाइन में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो टॉप क्या ये आ रहा है। अब मैं देखता हूँ यार इसने कौन सी कैटेगरी रखी हुई है। इसके पास जो है कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही होगी, सर्टिफिकेट, मैन रिव्यूज, ये रही कैटेगरी, सही है। तो इसकी क्या ग्राफिक डिजाइन है, सही, ग्राफिक डिजाइन में इनविटेशन डिजाइन, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन के अंदर इनविटेशन डिजाइन, ये क्या है, ये इसकी कैटेगरी है, सही है। अब यहाँ पर आता हूं मैं ग्राफिक डिजाइन में, सही है, ग्राफिक डिजाइन यहाँ से लेता हूँ, उसमें इनविटेशन डिजाइन कहाँ है, ये इनविटेशन, रजिस्ट्रेशन है, पार्टीशन है, पोस्टर है, वेब डिजाइन, ये इनविटेशन डिजाइन, ठीक है, हमें मिल गई, सही है। इसमें कौन कौन से इनविटेशन डिजाइन आप टाइप कर सकते हो, सही है, वेडिंग के, पार्टी के, सही है, बेबी के, हॉलीडेज, और ये सारे कर दें, सही है। फॉर्मेट कौन कौन से दोगे, भाई हम लोग पीएनजी देंगे, सही है, और जेपीजी या बीपीजी हमारा होगा, क्योंकि पीएसडी तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा होगा, टाइटल भी हमने सिलेक्ट कर लिया, सही है, और हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लगा दी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आते हैं, हमारे सर्चिंग के टैग्स वगैरह, ठीक है। सर्चिंग के टैग्स हमारे कैसे वर्क करते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आ रही है इसमें, सही है। तो टैग्स वगैरह का मैं आपने बता दूं कि टैग्स वगैरह आपने लेने कहाँ से हैं और पिक कहाँ से करने, टैग्स की बड़ी ट्रिक्स हैं यहाँ पर। तो टैग्स सबसे पहले तो यहाँ देखने, जो टॉप का वो सेलर है आपका, जो टॉप का सेलर है उसने क्या क्या चीजें अपने टैग में लगाई हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हमने वो पिक कर लेनी है। यहाँ पर देखो ये टैग्स यूज हो रहे हैं, सर्टिफिकेट आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट, तो ये चीजें हमने यहाँ पे पिक करनी है और देखना है जो मोस्ट ऑफ दी गिग्स यूज हो रहे हैं टैग्स, वो भी चेक करना है। ठीक है, तो टैग्स हम लोग यहाँ से पिक करते हैं भाई, सर्टिफिकेट डिजाइन, इलिस्ट्रेशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, तो ये हमारे उससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ से पिक करते हैं ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये रहा सर्टिफिकेट डिजाइन है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्ड सर्टिफिकेट डिजाइन, यहाँ से ये हम लोग एक पिक करके यहाँ रख दिया। ठीक है, और सर्टिफिकेट डिजाइन तो लाजमी है, सर्टिफिकेट डिजाइन सही है। इसके अलावा क्या है हमारी जो कॉमन है, आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट तो दोनों में सेम ही था। सही, सर्टिफिकेशन है हमारी, सही है, हमने 5 तो लाजमी देने हैं इसमें, 5 से ज्यादा नहीं दे सकते। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट ठीक है भाई, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सही है। लास्ट हमारा रह गया, लास्ट हमारा हम लोग कौन सा पिक करते हैं, कोई हमारा अच्छा सा हमें कोई गिग लगे। सही है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्ड सर्टिफिकेट, ये हो गया, ये भी लगा दे, ये खुद ही ढूंढ लेना आपको, आसान है इसको ढूंढना। सही है, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारी सारी सेटिंग हमारी कंप्लीट है इस स्टेज की। ठीक है, फर्स्ट स्टेज की क्या है हमारी, MS वर्ड से सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हो भाई, सर्टिफिकेट से डिजाइन कर सकते हो MS वर्ड से भी। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर एक टूल दिया हुआ है आपको, सही है, कैनवा पे टूल दिया हुआ है, बहुत जबरदस्त है, MS वर्ड की तरह, थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान है, बहुत आसान है इसमें चेंजेस वगैरह करना, बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। MS वर्ड से भी कर सकते हो लेकिन इससे कर लो ज्यादा बेहतर है, MS वर्ड से हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ये स्टेज तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये स्टेज क्या है हमारा, कंप्लीट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट, एक मिनट सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हमारे पैकेजेस पूछ रहा है। सही है, हमारी जो गिग है, सही है, जो हमारी जो सर्विस है उसके हम लोग क्या करना है, तीन पैकेजेस बनाना चाहते हैं या एक पैकेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये हम पर डिपेंड करता है, अगर 3 बनाएंगे तो 3 अलग अलग पैकेज होंगे। सही है, 3 अलग अलग पैकेज होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपके पास कोर्स भी आ रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें क्या आपको बताया, आपको बता देता है कि आपने गिग वगैरह की प्राइसिंग वगैरह कैसे रखनी है, ये सारे कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सही है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक पैकेज बनाना है, कोई भी पैकेज का नाम रख सकते हो, बेसिक सा पैकेज है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कितने सर्टिफिकेट डिजाइन करना चाहते हैं, ये सर्टिफिकेट डिजाइन है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के हम यहाँ पैकेज बना सकते हैं जो हम लोग डिस्क्राइब कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमारी, एक मिनट, सही, तो प्राइसिंग का हम लोग कर लेते हैं। प्राइसिंग हम लोग यहाँ पर बनाते हैं सिल्वर पैकेज, कोई भी नाम रख सकते हैं सिल्वर का, सिल्वर की जगह कुछ भी रख सकते हैं, सिल्वर स्टैंडर्ड या गोल्ड, ठीक है, या डायमंड। सही है, सही है, यहाँ पर सिल्वर पैकेज क्या है, आपका $5 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, $5 से स्टार्ट होना चाहिए आपका सिल्वर पैकेज। और यहाँ पर डिस्क्राइब आपने क्या करना है, जो आप कम से कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं एक में सर्टिफिकेट डिजाइन कर दे, 1 सर्टिफिकेट डिजाइन, सही है, 1 सर्टिफिकेट डिजाइन कर दिया मैंने। उसका डिलीवरी टाइम सही है, कितने दिन में दोगे भाई, मैं 1 दिन में एक सर्टिफिकेट आपको बना के दे दूंगा, बेसिक पैकेज है। ठीक है, उसके अलावा क्या है यहाँ पर, रिवीजन आपने अल्टीमेट देने स्टार्ट में, तो ठीक है, बाद में आप कर सकते, लेकिन स्टार्ट में आपने रिवीजन अल्टीमेट देने पड़ते हैं। डबल साइडेड होगा नहीं भाई, हाई रेजोल्यूशन होगा,
हाँ भाई हाई रेजोल्यूशन, सोर्स फाइल नहीं दूंगा उसकी, और $5 में दूंगा। तो ये क्या होगा, मेरा सबसे बेसिक पैकेज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैंने गोल्ड पैकेज में कहता हूँ भाई मैं इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट बना के दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं 2 दिन लूंगा या 3 दिन ले लूंगा। ठीक है, रिवीजन इसमें अल्टीमेट है। सही है, हाई रेजोल्यूशन होगा, डबल साइडेड नहीं होगा, और क्या होगा, सोर्स फाइल भी उसकी मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा भाई, उसके मैं आपको $15 वगैरह चार्ज करूंगा। ठीक है, कम से कम अपने $15 नहीं, इसके थोड़े ज्यादा करते हैं, $25। $25 मैक्सिमम है, $25 से कम नहीं करना आपने। ठीक है, कम से कम कितनी करनी है आपने, $25। ठीक है, तो यहाँ पर डायमंड में, डायमंड थोड़ा महंगा होगा हमारा, डायमंड अभी से बता देता हूँ मैं, डायमंड आपने 50 से कम में नहीं रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, 3 सर्टिफिकेट बना के देंगे। सही है, ये थोड़ा और भी आप अच्छा कर सकते हैं इसको, 3 सर्टिफिकेट बना के देंगे। सही है, डिलीवरी टाइम क्या रखेंगे भाई हम लोग, 4 दिन। सही है, और यहाँ पर अनलिमिटेड, और यहाँ पर सब कुछ हम इसके साथ देंगे। ठीक है, सही है। आगे क्या करना है भाई, आगे यहाँ पर हमारे आ जाते हैं, या प्राइसिंग का हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे क्या है, ये गिग एक्स्ट्राज है हमारे, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए। ठीक है, तो हमारा तो जो बेसिक पैकेज है वो एक दिन में डिलीवर हो सकता है, एक दिन से कम में नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड में कहता हूँ, अगर आपको एक दिन में चाहिए तो $5 मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। समझ में आई, $5 हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, अगर हम क्या करेंगे, अगर उसको हमारा जो पैकेज है वो $5 में चाहिए। ठीक है, और प्रीमियम क्या है, प्रीमियम अगर उसको हमें हमारा चाहिए होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 दिन के लिए, 3 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हमें $10 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 2 दिन में उसको ये वाला पैकेज ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह होता है, ये जितनी जल्दी उसको चाहिए उतना एक्स्ट्रा पैसा उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल रिवीजन हम लोग अनलिमिटेड दिए में, सोर्स फाइल, सोर्स फाइल चाहिए, सोर्स फाइल के हमें $5 एक्स्ट्रा मांगेंगे। ठीक है, तो सोर्स फाइल हम लोग उसको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है डिस्क्रिप्शन की। ठीक, डिस्क्रिप्शन हमने कैसी देनी है, डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर है। सही है, ये तो डिस्क्रिप्शन वर्क टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सही है, और योर सर्विस बी श्योर इंक्लूड ऑल द स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन योर बायर्स टू नीड टू नो अबाउट द सर्विस। सही है, एक तो अपना इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आप जो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं सर्विस, सही है, उसके मुतालिक जितनी भी आप स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं वो आपने इसमें इंक्लूड करवानी है। ठीक है, मेक योर डिस्क्रिप्शन क्लियर एंड डिटेल। सही है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो क्लियर और डिटेल्ड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर जाए, इनकी डिस्क्रिप्शन चेक करें, देखो कितनी जबरदस्त डिस्क्रिप्शन है। अबाउट दिस गेम देखो, अपनी तारीफ की है उसने। ठीक है, उसके बाद क्या क्या सर्टिफिकेट बनाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ बता दिया, रिगार्ड भी दे दिया। बहुत जबरदस्त किस्म की डिस्क्रिप्शन है, इसी तरह की आपने कोई एक लगा लेनी है। ठीक है, आपने कोई एक डिस्क्रिप्शन लगा लेनी है। यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसकी डिस्क्रिप्शन मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, कहाँ गया ये। ठीक है, तो आपने इसका अपने अंदाज में बनाना है। सही है, मैं जल्दबाजी में यहाँ से मैं इसको जल्दी में उठा रहा हूँ, लेकिन ये आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करनी है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको पिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत मैं चेंज करूंगा, बाकी मैं इस गिग को डिलीट कर दूंगा क्योंकि इस पर कॉपीराइट आ जाएंगे मेरे ऊपर। ठीक है, इस गिग को मुझे डिलीट भी करना पड़ेगा, रिगार्ड्स वगैरह हटा देता हूँ। सही है, और ये वगैरह। ठीक है, तो ये मैंने गिग डिलीट भी करनी है क्योंकि अगर मैंने पब्लिश वगैरह कर दी तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये पब्लिश मैंने करनी है क्योंकि ये मैंने क्या किया, कॉपी की है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉपी नहीं करनी, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन खुद बनानी है, देख देख के कि इन लोगों ने कैसे बनाई हुई है, इस तरह की अपनी अलग से बनानी है, इस तरह की नहीं बनानी है। एंड में मैं डिलीट करने वाला हूँ। सही है, उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ लोग हैं, आप पहले से ही सर्विस, आप कुछ सवालात हैं, आप को लगता है कि आपके जो क्लाइंट है आपसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भाई, आप फ्लायर बना के देते हो, कैन यू मेक फ्लायर। सही, कैन यू मेक फ्लायर।
फ्लायर बना के देते हैं, सही है। तो आंसर क्या है? यस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब देखो ये आ गया फ्लायर, मैंने इसको खोला, हाँ भाई मैं फ्लायर बना के दे सकता हूँ, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमारी गिग थोड़ी बहुत रेडी हो रही है, लेकिन पब्लिश में नहीं करना, सही है। अभी क्या कह रहा है, गेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड फ्रॉम बायर, सही है। आपने जो इंफॉर्मेशन गेट करनी है, फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने वो बनाना है कि भाई हमें जो चाहिए होगा, सही है। हमें क्या चाहिए होगा, आपकी आईडी पासवर्ड या कुछ भी चीजें चाहिए, एक चीज देनी पड़ती है, सही है। स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स लिख देता हूं मैं, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जो चीज आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस की आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं कि भाई वर्डप्रेस की आईडी और पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ लिखकर आप इसमें ऐड करवा सकते हैं कि ये जब आपकी सर्विस ले रहा होगा तो आपको क्या चाहिए होगी, भाई रिक्वायरमेंट्स अपनी दो, सही है। सेव करते हैं, सही है। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आ गई है भाई, हमारे पास इसको गैलरी, यानी अभी फोटो वगैरह हम लोगों ने लगानी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आते हम लोग फोटो वगैरह देखते हैं कि फोटो वगैरह हमने किस टाइप की लगानी है इसमें। तो प्रोफाइल फोटो, इंट्रोडक्शन टू बायर रिक्वायरमेंट्स हमने कर लिया कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो हमें लेनी है उससे, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन क्या करती है, ऑटोमेटिकली क्या चली जाती है, बायर के पास चली जाती है। जब वो हमारे से जो सर्विस खरीदता है तो बायर के पास ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन चली जाती है और वो पे करता है, सही है। उसके बाद क्या है, हमारी गिग की इमेजेस है, ठीक है। हमने क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, इमेजेस लगानी है हमने, ठीक है। सही है। तो यहाँ पर क्या करनी है, हमें इमेजेस वगैरह लगानी है यहाँ पर गिग की जगह, सही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि गिग इमेज होनी कैसी चाहिए, सही है। गिग इमेज क्या है, मेक योर गिग इमेज आर क्लियर एंड शार्प, क्लियर और शार्प होनी चाहिए। आपने ब्लरी इमेज यूज नहीं करनी और ऐसी पिक भी यूज नहीं करनी जो थोड़ी सी डार्क हो आपकी, ठीक है। तो क्लियर एंड शार्प इमेज होनी चाहिए आपकी। कोई भी गिग की आप इमेज बना लें, अपनी खुद की इमेज बनाए, किसी और की इमेज उठाएंगे तो वो आपको क्या कर देगा, रिपोर्ट कर देगा और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। अपनी खुद की इमेज उठानी चाहिए, ठीक है। और इमेज का साइज कितना होना चाहिए भाई, इतने पिक्सल इसका साइज होना चाहिए, इतने पिक्सल वाइड होना चाहिए और इतने पिक्सल इसके हाइट होनी चाहिए, ठीक है। योर इमेज शुड बी क्लियरली रिप्रेजेंट दिस सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुताबिक आपकी इमेज होनी चाहिए, जैसे इसने यूज किया हुआ है। अब ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड, अभी सर्टिफिकेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो इसने क्या किया, सर्टिफिकेट की इमेज, उससे रिलेटेड इमेज ही लगाई हुई, ठीक है। अपना नाम बीच में रखा हुआ है, जो भी इसने रखा हुआ है। आप यहाँ से सर्टिफिकेट की बना सकते हैं, यहाँ जाके अपनी खुद की कोई बना लें और उसको लगा दें यहाँ पर, सिंपल सी। जैसे यहाँ से मैं कोई बनाता हूँ, ठीक है, यही वाली लगा देता हूँ, मेरे को ये अच्छी लग रही है, तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड सही है, पीएनजी में, सही है, डाउनलोड कर दो, सही। तो ये क्या आ गया, हमारे मेरे पास क्या आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। सर्टिफिकेट के आगे मेरे पास ये पिक्चर आ गई। अब ये पिक्चर क्या है, मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ ताकि मैं इसको लगा दूँ, ठीक है। यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं इस पिक्चर को लगा देता हूँ, कहाँ गई, डेस्कटॉप पे, और ये, ठीक है। इस तरह करके आप कितनी इमेजेस लगा सकते हैं, 3 इमेजेस आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, आप यहाँ पर वीडियो वगैरह भी लगा सकते हैं, इमेजेस वगैरह। इमेज में यूआरएल यूज नहीं करने आपने, ठीक है। आप कुछ अगर इमेज अपनी बना रहे हैं तो उसमें क्या करना है, आपने यूआरएल वगैरह नहीं यूज करने, ठीक है। इफ और दो मिसलीड सिंबल यानी बैजेस वगैरह भी यूज नहीं करने के, भाई मैं फायर में अपवर्क का हूँ तो मैं इस तरह, ये जो बैजेस वगैरह होते हैं स्पेशल के, टॉप रेटेड के, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं ये बैजेस वगैरह,
ठीक है, आप यहाँ पर सेलर लेवल 2 देख रहे हैं, ये बैजेस वगैरह है। सही है, तो हम कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे, इमेज वगैरह हमने लगा दी थी। मेक श्योर आप यहाँ पर वीडियो वगैरह भी लगा सकते हैं, उससे क्या होता है आपकी जो गिग है उस पर अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। हमने एक देखा था यहाँ पर जो इसने अपनी सर्विस पे वीडियो लगाई हुई थी, जैसे वर्डप्रेस वाली पे देखा। तो यहाँ पर अपनी सर्विस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कितने 75 सेकेंड की आप वीडियो बना सकते हैं, जिसका साइज 50 MB तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपने ये रखना है
सही है, यहाँ पर आप ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इस सर्विस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है भाई इट्स ऑल अबाउट फिनिश, यहाँ पर सिर्फ पब्लिश करना है। मैं पब्लिश अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा चीजें जो हैं वो कॉपी की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पब्लिश कर दूंगा तो कहाँ आएगी, देखो यहाँ ड्राफ्ट में चली गई है मेरी। अब मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा, पब्लिश करूंगा तो लोगों के पास जाएगी और वो देखेंगे तो उसको डिस्कवर कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। सही है, उस पर कॉपीराइट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं वो नहीं करता, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मेरी वो शो होने लग जाएगी, ये जो मैंने अप्रूव कर दी यहाँ पर शो होगी। तो बेसिकली इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आप जाएंगे, सही है, बायर रिक्वेस्ट आती है आपके पास। सही, तो बायर रिक्वेस्ट में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपने सर्विसेज बनाई होंगी, जिस कैटेगरी में आप रजिस्टर्ड हुए होंगे, तो उसके रिलेटेड क्या होगा आपकी, सही है, उससे रिलेटेड क्या होगा आपकी यहाँ सर्विसेज शो हो रही होंगी या बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं। जिस कैटेगरी में हमने आपको अपने आप को रजिस्टर्ड किया है ना, उस कैटेगरी के मुताबिक हमारी यहाँ पर क्या शो होती हैं, रिक्वेस्टें शो होती हैं या रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं, बायर्स की रिक्वेस्ट वगैरह यहाँ पर आती हैं, मुख्तलिफ टाइम पे आती हैं। कभी 1 बजे आ रही होती हैं, कभी 4 बजे आ रही होती है, कभी 5 बजे आ रही होती हैं। तो इस हिसाब से क्या आ रही होती है आपकी रिक्वेस्ट वगैरह यहाँ शो हो रही होती है, रात को भी आती हैं। तो यहाँ पर चेक करते रहें, जिस कैटेगरी में आप इंसर्ट हुए होंगे उस कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पर रिक्वेस्ट वगैरह आएंगी। ठीक है, उसके बाद एक और काम आपने और करना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपने एक और काम और करना है। वो क्या काम है कि आपने अपनी जो सर्विस है, सही है, फॉर एग्जाम्पल मेरी रिजाइन और रिजाइन की सर्विस है, इसको क्या करना है, इसको आपने शेयर करना है। कहाँ पर शेयर करना है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करना है। जिससे क्या होगा, आपके जो क्लिक्स वगैरह हैं, आपके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आपको देखेंगे, उसकी तरफ आएंगे, हाँ भाई ये चीज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फेसबुक पे आसान सा तरीका है अपनी मार्केटिंग करने का। आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है फेसबुक पे, वहां पर ग्रुप्स वगैरह होंगे, फेसबुक से जो फाइबर से रिलेटेड ग्रुप्स हैं वो सबसे पहले आपने ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किए हुए फाइबर से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स हैं, यहाँ ग्रुप्स में जाता हूँ शेयर करने में, और यहाँ पर किसी एक ग्रुप में मैं इसको शेयर कर देता हूँ, जैसे फाइबर, सही है, फाइबर पाकिस्तान है, बेस्ट सेलर एंड बायर फाइबर। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस जगह मैंने इसको शेयर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह क्या करना है, अपनी चीजों को शेयर करने से क्या होता है, आपको लैग इंप्रेशन वगैरह आपका बढ़ेगा, आपकी क्या होगी, एसईओ होगी, आपकी गिग थोड़ी और रैंक होगी। ठीक है, तो ये छोटी मोटी प्रैक्टिसेस थी, ये आपने जारी रखनी है। इसके मुताबिक अपने ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप से अगर चलते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है वो गिग थोड़ी बहुत ऊपर आती रहेगी। टाइम लगेगा, एक दिन में हर चीज नहीं हो जाती, थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ साथ आपने अपने आप भी पेशेंट रहना है, अपने थोड़ी और इसको समझना है, थोड़ा और इसमें इंटरेस्ट लेना है, तभी जाके ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगी। और एक दफा क्लियर हो गई तो इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ही एंड करते हैं आज के सेशन का। आ, आपको ये वीडियो वगैरह आपको मिल जाएगी, तो आप इस पे जाके अकाउंट वगैरह, गूगल का अकाउंट पहले बनाइएगा, फिर जाके इससे आपने अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेना। क्योंकि गूगल से करने का फायदा ये होगा कि कोई भी मैसेज वगैरह आएगा, पहले आपको ईमेल आ जाएगी उसकी, फिर देन आप उसके अपने गूगल के अकाउंट से लॉगिन करके आप रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं क्लाइंट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अल्लाह हाफिज।